बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों एक बहुत अजीब सी बल्कि खौफनाक सी खबर पढ़ने को मिली। लाहौर में एक तो ज़ू है, एक सफारी ज़ू है, और वहाँ कोई बच्चा गलती से या ये सोच के कि जो शेर सोए हुए हैं और उसकी तरफ नहीं आएंगे, तो वो दीवार फलांग के अंदर चला गया और घास वास काट रहा था। और उस घास काटते हुए पहले किसी एक शेर का ध्यान गया होगा, फिर दूसरे का गया होगा, फिर उन्होंने उसको मिल के घेरा और घेर के उसको शिकार कर लिया। जो उसके सुपरवाइज़र्स थे या अमला था, उनको 3 दिन के बाद उसके जूतों से और कपड़ों से पता चला कि लड़का मर चुका है और वो शेर उसको खा चुके हैं। इस दौरान वो शेर, दरिंदे तो पहले थे, अब वो आदमखोर दरिंदे बन गए। गवर्नमेंट चूँकि हमारी बहुत ही अक्लमंद है, तो इन्होंने फौरी तौर पे ये किया कि 20 दिन के लिए शेर और वो जो पूरा ज़ू उसको बंद कर दिया। यानी अल्लाह माफ़ करे, हम कभी उसकी असल रेमेडी की तरफ नहीं जाते। हम एक ऐसा काम करते हैं जैसे अभी कोरोना से डर के 2-2, 4-4 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज बंद कर दिए, और अवेयरनेस नहीं देंगे, उसकी जो मुश्किल तौर पे हल की तरफ नहीं जाएंगे। चलें, एक बंदा कुछ देर बैठ कर सोचे कि एक चीज़ वाक़या हो गया, तो जैसे हम आमतौर पे चोरी के बाद, डाके के बाद पुलिस वाहन लगा देते हैं, फिर वो खड़ी होती है, तो चोरी डाका तो हो चुका था। अब बेचारे वो बेवजह उन खाली जगहों का पहरा देते और ख़ुद भी तंग होते और दूसरों को भी तंग करते नज़र आते हैं। इन दिनों इम्तहानात का मौसम है, बच्चे अब अगली क्लासों में जा रहे हैं, कुछ पिछली क्लासों में रह जाएंगे, कुछ रोएंगे, कुछ चीखेंगे, कुछ नए बैग ख़रीदेंगे। ये जो कि हर घर का मसला है, हर दूसरे का भी नहीं, हर घर का मसला है। हर घर में कोई ना कोई बच्चा, और हर घर में ही कोई ना कोई ऐसा बच्चा भी है जो गैर मुतमईन है, जो अपनी पढ़ाई से ना खुश है, नाला है, और कभी कभी अपनी माँ और बाप के पास आंखें झुका के, सर झुका के कहता है कि मुझसे ये नहीं होता और मुझे इन शेरों के पिंजरे में मत डालो, ये मुझे खा जाएंगे। देखें, ये जो बड़े बड़े आला दर्जे के स्कूल्स हैं, ये भी इन्हीं वैशी शेरों का जंगला ही है, जहाँ वो अपनी मर्ज़ी का शिकार करते हैं। उनकी अपनी दीवारें हैं, उनकी अपनी शराइत हैं, उनका अपना तरीका है। अब जो बेचारा उसके लिए बना नहीं है, वो उस निज़ाम में जाके अनफिट होता है। अंग्रेज़ी नहीं आती तो वहाँ तो सारा सिलेबस अंग्रेज़ी में पढ़ना, तो भी अनफिट है। मैनर्स नहीं आते तो भी वहाँ, फिर वहाँ का पूरा निज़ाम चीज़ों को मेमोराइज़ करने का नहीं है। वहाँ चीज़ों को एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है वो पढ़ाने का, सेंसाइज करने का, फिर ख़ुद से सोचने का। जिसने पिछले 6-7 साल कभी इस तरह का कोई किया ही ना हो और उसने सिंपल चीज़ें पढ़ी हों, मेमोराइज़ की हों, एग्ज़ाम दिए हों, पास हो गया, उस गरीब को आप इस अज़ाब में डाल दें। जिसने क्रिएटिव बनना हो, जिसने लीडर बनना हो, जिसने डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, या टॉप पे जाना हो, चलें ओके, उसके लिए तो ये लाइन ठीक है। पर जो बेचारी मेजॉरिटी है, वो तो उन बच्चियों की है, उन बच्चों की है कि जिन्हें वो चीज़ें, पूरी चीज़ें ही समझ नहीं आती, वो पूरा मैकेनिज़्म ही समझ नहीं आता। वो उन शेरों से और उन चीतों से डरते, दीवारों के साथ साथ लगे, रोते कुरलाते कई साल ज़ाया कर देते हैं। अगर वालिदैन, आप वालिदा हो और वालिद हो, और अगर थोड़े रहमदिल भी हो और थोड़े सियाने भी हो, तो प्लीज़ कभी कभी बच्चों के रोने पे और दर्द भरे इन फरियादों पे कान भी धरा करें। मुमकिन है आपका बच्चा बहुत बेहतर परफॉर्मर बन जाए। अपने देखिए, 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक उड़ने वाले, जिनके पर होते हैं, याददाश्त के भी, मेहनत के भी, एफ़र्ट के भी। इनके अंदर एक इंटेलिजेंस का ख़ास अल्लाह ने दायरा रखा होता है। और दूसरे बच्चे वो होते हैं जो धीरे धीरे चलते हैं, ये उड़ नहीं सकते पर नॉर्मली अपनी रफ्तार के साथ चलते रहते हैं, और बिलाखिर कछुए से ज़रा पहले और खरगोश के बाद अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। पर तीसरी तरह के बच्चे, जिनकी बहुत बड़ी कसरत है, ये रेंगने वाले बच्चे होते हैं। इन बेचारों को आप कोड़े मारें, इनको छांटे मारें, इन पे नाराज़ हों, इन पे चीखें चिल्लाएं, अब उनका पोटेंशियल ही वो नहीं होता कि जो दौड़ा जा सके। ये 100 मीटर रेस के घोड़े नहीं होते। ख़ातिन हज़रात, कहने को तो बहुत सारी किस्में बनाई, सोची और गिनवाई जा सकती हैं बच्चों की, लेकिन अभी मैंने 3 किस्में गिनवाई। एक वो जो उड़ने वाले बच्चे हैं। अब बाई डिज़ाइन, बाई नेचर, जैसे जैसे आप उनको देखते हैं कि इन्हें अगर बड़ा टास्क दिया जाए तो अपनी याददाश्त से ये काम कर लेते हैं। इन्हें मुश्किल पेपर हो वो भी आसानी से कर लेते हैं। ये चैलेंज कबूल करते हैं, क्लास के टॉपर्स होते हैं। हर अदारे में हर बच्चा तो टॉपर नहीं होता, बहुत थोड़े होते हैं। यानी आप सोचिए कि 80,000 में से डॉक्टर तो 5,000 ही बनते हैं, तो बाकी जो 75,000 हैं
या तो वो डिप्रेशन में जाएंगे, या आप उससे पहले देख लें कि चलें जो पहले 5 नहीं तो 10,000 वाले उस रेस में भागें, जो बाकी 60-70 हज़ार बच्चा है वो तो आप उसका वक्त ज़ाया होता है। तो बहुत मुमकिन है अगर आप उनका देख लें कि ये चलने वाले बच्चे हैं तो उनका अदारा बदल जाए, उनका सिलेबस बदल जाए। अगर हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता तो पर कुछ बच्चे ये भी तो होते हैं ना जो टेक्निकल कोर्सेज कर सकते हैं। अभी गवर्नमेंट ने स्किल्स के इतने डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं, उनमें चले जाएं, 2 साल पढ़ें। दुनिया पूरी भरी हुई है उनके इंतज़ार करने वालों से, उनकी कदर करने वालों से, वहाँ जाके खप जाएं। ओके, इन्हीं बच्चों में से जो पैदल चलने वाले बच्चे हैं, आहिस्ता चलने वाले हैं, ये भी लूज़र नहीं हैं, पर जिस दरिया के ये शनावर हैं, जिस दरिया में इनको जाना चाहिए वो थोड़ा मुख्तलिफ है, वो उन जैसे बच्चों का दरिया नहीं है। इन्हें आप छोटी नहरें कह लीजिए, ये बिज़नेस कर सकते हैं, छोटे काम कर सकते हैं, छोटी जॉब पे जा सकते हैं। इनको अगर जल्दी अमीर होना है तो इनके रास्ते अलग हैं, उनके लिए आप उनकी मेहनत देख लीजिए, उनके एफ़र्ट देख लीजिए, उनकी सलाहियत देख लीजिए। कुछ बिल्कुल पढ़ने में राज़ी नहीं होते, कुछ बिल्कुल उन बेचारों को मार मार के आप दुम्बा बना देते हैं, फ़ीसें भी खर्च करते हैं, ट्यूटर भी लग। आप सोचिए कि जो बच्चे किताब खोलने पे राज़ी नहीं हैं, स्कूल में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, एफ़ 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 आता है। हाँ, अगर तो माँ बाप अनपढ़ हों तो वो बता सकते हैं कि अम्मा ये जो एफ़ है मैं फ़र्स्ट आया हूँ, तो वो मिठाइयाँ भी बांट सकते हैं। पर अगर पढ़े लिखे हैं और आपको नज़र आ रहा है कि बच्चे के 6 जगह पे एफ़ लिखा हुआ है, तो ये एफ़ फर्स्ट वाला एफ़ नहीं है, ये अनाउंसमेंट है कि बच्चा उस रेस में फिट नहीं है, वो सबसे आखिरी फसड्डी रह जाने वाले बच्चों में से है। अब वो डिप्रेशन में जाएगा, वो दुख में जाएगा, वो तकलीफ़ में जाएगा, वो विनर्स के तो करीब भी नहीं जाएगा। जबकि अगर अपने जैसों में जाए तो वो डेफिनेटली कभी ना कभी तो विनर बन सकता है, क्योंकि जो तेज़ रफ्तार घोड़े हैं उसके मुकाबले से उसको बाहर कर लीजिए, जो उससे कम रफ्तार के हैं उसमें उनको उसमें डाल दीजिए। इसी तौर पे हर बच्ची ना तो डॉक्टर बन सकती है, ना इंजीनियर बन सकती है, ना एयर होस्टेस बन सकती है। अब आप जिस चीज़ पे आप लग जाते हो कि यही करना है, उस नतीजे में बच्चे पे बोझ तवक्कुआत का, आपकी आरजू का, आपकी ख्वाहिश का इतना पड़ जाता है, उस गरीब की कमर की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, उसके कंधे झुक जाते हैं आपका बोझ उठा उठा के। उसका अपना पोटेंशियल वो नहीं होता। कहीं ज़रा रुक कर अपने बच्चे का पोटेंशियल देख लिया करें। पर ये अगर वालिदैन को थोड़ी सी समझ ना हो तो उनके असातिज़ा से पूछ लें, कहीं किसी कंसल्टेंट से पूछ। अब तो अल्लाह के फजल से हर शहर में कोई ना कोई समझदार आदमी आपको मिल जाता है कि जो करियर काउंसलिंग कर सकता हो। पर वो भी देखिएगा वो हो जो सक्सेसफुल हो, जिसने बेशुमार केसेस किए हुए हों, जिसने खुद भी कामयाबी या नाकामियाँ देखी हों, किसी स्कूल कॉलेज से निकल के बैठ के काउंसलर बन गया हो, तो वो आपको फिर मज़ीद नाकामी के गड्ढे में डालेगा। इसलिए ज़रूरी है कि जैसे हम अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं, हम अच्छा दर्जी ढूंढते हैं, हम अच्छा मैकेनिक ढूंढते हैं, चूँकि ये चीज़ें हमारे लिए कीमती होती हैं, इसी तौर पे अपने बच्चों के लिए, वो मुल्क में हों या मुल्क से बाहर हों, जहाँ वालिदैन के साथ हैं, वालिदैन को साथ साथ जज करते रहना चाहिए। देखें उनका मैनरिज्म से लेके उनका शौक़, उनका इन्वॉल्वमेंट और उनके रिज़ल्ट, ये सारे पैरामीटर हैं जिनसे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि मेरा बच्चा किस रेस का घोड़ा है। ये समुंदर में जा सकता है, ये दरिया में तैर सकता है, ये नहर में जाके खुश रह सकता है, ये छोटे छोटे खालों में जाके ये खुशी से आर पार आ और जा सकता है। जिसके अंदर जितना पोटेंशियल हो वो अगर वहाँ रहे तो वो वहाँ विनर हो जाएगा। अगर उसका पोटेंशियल नहीं है और आपने उसे बड़े दरिया में डाल दिया तो वहाँ तो बेचारा लूज़र होगा, और लूज़र भी ऐसा होगा कि फिर वो दुख से, नाखुशी से ही डूब मरेगा और आपके भी किसी काम नहीं आएगा। इसलिए ऐ प्यारे लोगों, अपने इन प्यारे बच्चों को, जो छोटे हों या बड़े हों, हर बच्चा एक का पोटेंशियल लेके पैदा नहीं हुआ, हर बच्चा एक से काम के लिए बना भी नहीं है। पर देख लिया कीजिए कि जिस रेस में आप उसको दौड़ाना चाहते हैं वो रेस आपका ख्याल तो था, आपका ख्वाब था, पर ये ज़रूरी तो नहीं है कि उसकी मेक वैसी हो। अब जैसे डॉक्टर बच्चे हैं, जिन बच्चों को जो अनथक होते हैं, 24-24 घंटे काम करके खुशी महसूस करते हैं, उन्हें हर वक्त सोने का नहीं पड़ा रहता और उन्हें दूसरे की खिदमत करने का एक अंदर जज्बा होता है, हेल्प आउट करने का, भाग के सर्व करने का, दे आर एग्जैक्टली फिट फॉर दिस टास्क।
अच्छा, जिसका उठने को दिल नहीं करता, ना दूसरे को हेल्प आउट करने का, ना पढ़ने को, पकड़ पकड़ के आप करते हो, वहाँ तो 24-24 घंटे की ड्यूटियाँ होती हैं, 36-36 घंटे की ड्यूटियाँ होती हैं, कभी रात की, कभी दिन की। और आप जानते हैं कि आपका बच्चा या बच्ची ये नहीं कर सकता। आपने कभी किसी से मिलने नहीं दिया, कभी निकलने नहीं दिया, आप उसको अपने एक बिल्कुल कैद खाने में रखा हुआ है। तो जो ही वो बेचारा ज़रा दुनिया के बड़ी जगह पे जाता है तो फिर आदमखोर शेरों के जंगले में जाके फंस जाता है। ना तो उससे घास कटती है अपने करियर की, ना करियर बचता है, और आमतौर पे फिर डॉक्टरी करके, जॉब करके, छोड़ के सारी उम्र फिर बच्चे पालती हैं, घरों में रहती हैं। बेसिक एजुकेशन तो उसकी वही होगी। तो पहले आप देख लीजिए कि कितनी रेस का है, ताकि आपके बच्चे अपने अपने दरिया में अपनी अपनी सलाहियत के मुताबिक खुशी से, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनके स्कूल लेवल पे जब वो पढ़ रहे हो तो देख लिया करें। अगर उनसे लेवल से ऊंचा है, जहाँ बच्चा फिट नहीं हो रहा, उसके कल्चर में वो खुश नहीं है और उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं उतर रहा, तो फिर उस बेचारे को बेवजह ख्वार ना करें, उसका स्कूल बदल दिया करें, उसके लेवल का कोई स्कूल लें। वो उर्दू में कंफर्टेबल है, उर्दू वाले स्कूलों में ले जाए। वो अंग्रेज़ी में बहुत अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा है, तो फिर वहाँ ले जाइए। पर वहाँ बहुत सारा काम कॉन्सेप्चुअल लेवल पे होता है, और वो लोग ज़रूरी नहीं होता कि डॉक्टर इंजीनियर बने। वो एक जनरल इंसान का जो जहन है उसको थोड़ा वसी कर देते हैं, पर टेक्निकली वो फिट नहीं हो पाते, इन मुकाबलों में वो भी नहीं जीत पाते। इसलिए ज़रूरी है कि अपने बच्चों के साल ज़ाया करने से पहले आप उन्हें ना सिर्फ ख़ुद जायज़ा लें, उनके सादा के साथ बैठ के मिल बैठें, और कभी कभी किसी कंसल्टेंट्स के साथ बैठ के उनके करियर को डिज़ाइन करें। कामयाब दुनिया में ये मामूल है, हमारे यहाँ अलबत्ता ये मामूल अभी नहीं है, कुछ सालों बाद आएगा। तो बेहतर है आप तब करने की बजाय अभी कर लीजिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।